नहीं देखिए, मैं ट्रोल नहीं हुई थी। वो तो कुछ वर्ग ऐसा था जिसको आप बहुत बेवकूफ़ी कह सकते हैं। जो आप पिछली बार जो मैंने रघुपति राघव राजा राम गाया, वो तो महात्मा गांधी जी का प्रिय भजन है। और कुछ जो जिसको कह सकते हैं नासमझ लड़कों ने, जिनको ना अटल बिहारी वाजपेयी जी की इज्जत थी। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती मनाई जा रही थी और वो खुद सभी समुदाय को इतना इज्जत करते हैं। और हमारा जो भारत है उसमें तो हर विभिन्न, यही तो भारत की खासियत है कि हम सभी जाति के लोग, हर धर्म के लोग यहाँ शांति से जी रहे हैं। और इस तरह की मानसिकता जो है वो तो हमारे भारत के लिए बहुत घातक है। तो इस तरह के कुछ जन है, मैक्सिमम लोगों ने मेरा सपोर्ट किया, सारे बड़े नेताओं ने, सारे जो जनता है, मीडिया ने, सभी ने मेरा ही सपोर्ट किया। लेकिन कुछ लोग जिनको कह सकते हैं कि जिनको बुद्धि की कमी है, भगवान उनको बुद्धि दे। और इस तरह की जो बातें हैं वो दुखद है और काफ़ी सैड है और मतलब आश्चर्यचकित करने वाली है कि जिस गाने को महात्मा गांधी ने ठप्पा लगा दिया, उस गाने पे कोई विवाद करता है, तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है। विनय सर, क्या देखा इस विवाद में, इसका विषय आपने क्या देखा इस सब चीजें में? क्योंकि आपके पार्टी से भी बहुत जय श्री राम का नारा जोड़ा गया, तो आप ये निष्कर्षता क्या देखे? मतलब क्या देखे इस गाने में जो देवी जी को? देखिए, एक चीज बता रहा हूँ। इस गाने को लता मंगेशकर जी ने भी गाया है, ठीक है। गाने में बुराई नहीं है और ये भजन है ना। और कभी कभी क्या बात होती है कि लोग धार्मिक भावनाओं में इतना बह जाते हैं कि वो आवश्यकता से पीछे रह जाते हैं, है ना। और उसका कोई इलाज नहीं है ना। लाइलाज है। हाँ, लाइलाज है। हर देखिए, हाथ की 5 उंगली बराबर नहीं, तो क्या काट के बराबर करेंगे? नहीं। कभी कभी क्या होती है बात कि माहौल के हिसाब से वहाँ के दर्शक जो हैं, माहौल के हिसाब से वहाँ का मंच है, माहौल के हिसाब से वहाँ की सारी व्यवस्थाएं एक अलग माहौल में रहती हैं। और कोई ऐसी बात आती है जिस बात को वो लोग समझ नहीं पाते। जैसा कि बहुत बढ़िया तरीके से कहा कि हमारी बात को कुछ लोग समझ नहीं पाए। बाकी आप लोग का सहयोग मिला, बीजेपी के सभी बड़े नेताओं का सहयोग मिला। तो इसका मतलब है कि कुछ ऐसे लोग होंगे जो इस भावना को नहीं समझे होंगे। कलाकार की भावना अलग होती है ना। और माहौल वहाँ का कुछ ऐसा होगा उनके मन में, इसलिए इस तरह के और इस तरह की बातों को बहुत लेने की ज़रूरत नहीं है। घर में भी एक माँ के पेट से 4 बच्चे पैदा होते हैं, चारों का चरित्र अलग हो जाता है, चारों का चेहरा अलग हो जाता है, चारों की सोच अलग हो जाती है। तो क्या माँ का दोष देंगे? बस बहुत कुछ कह दिया। अच्छा, लास्ट में पवन सिंह को लेकर क्या कहिएगा? आजकल फिर ट्रोलिंग चल रहा है पवन सिंह को। देखिए रहे माँ उनकी जब से बोली है कि ज्योति सिंह पैसे के लिए आई थी या पैसा लेकर चली गई। अब इस चीज़ को कैसे देखते हैं? देखिए, उनका व्यक्तिगत जीवन है। मेरे बेटे जैसे हैं, बेटे जैसे क्या बेटा तो है। पिताजी भी बोलते हैं। कहीं नहीं बोलेगा मेरा खुद का बेटा जितना मेरी गोद में नहीं सोया उससे ज़्यादा पवन सिंह सोए हैं। लेकिन आज के समय में जिस तरह की सरस्वती उनके पास है, उस सरस्वती के हिसाब से ज़िंदगी जिए ना, तो इन सभी चीज़ों से वो दूर रहेंगे। मेरा तो इतना ही कहना है कि व्यक्तिगत जीवन में हमको भी नहीं जाना चाहिए, आप लोगों को भी बहुत नहीं जाना चाहिए, है ना। अच्छा गाते हैं, बस उतना ही अच्छाई है, उसी अच्छाई को बोलते रहिए, सोचते रहिए, अच्छा, चुनाव लड़ रहे हैं, अभी गए थे दही चूड़ा खाने आर.के. सिंह के पास। अब देखे होंगे सारी चीज, लोग बता रहे हैं भाजपा से टिकट मिलने वाला है। और काराकाट में ज्योति सिंह भी बोल दिए कि चुनाव लड़ेंगे। क्या कहेंगे इस सारी चीजों को? लड़ा था महाराज चुनाव, अच्छा ना है। एक ही अखाड़ा में रहेंगे, वाइफ पत्नी दोनों आदमी? नहीं, हमको नहीं लगता वाइफ हस्बैंड, हमको नहीं लगता है। देखिए, एक चीज बता रहे हैं, हमको नहीं लगता है कि पवन सिंह लड़ेंगे तो ज्योति भी लड़ेगी वहीं से, ऐसा मुझे नहीं लगता। बोल रही है महाराज, कई बाइट आया है। बोलने दीजिए, बोलने के लिए बहुत सारी बातें होती हैं, है ना। और आदमी बोलता है और बोलने के बाद उस पर कायम नहीं रहता है।
हैं? पहाड़ों की तरह कायम रहना पड़ता है, झरने की तरह बहने तो नहीं होती अच्छा सर, अगर ज्योति सिंह चुनाव लड़ते हैं तो विनय बिहारी जी का आशीर्वाद रहेगा या फिर पार्टी में शामिल करेंगे या फिर टिकट के लिए कुछ देखिए प्रयास आपका रहेगा? एक बात बताता हूँ, ये सवाल मेरे लायक है ना। मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ, भारतीय जनता पार्टी में जो भी आएगा उनका स्वागत है। और हमारी पार्टी वन मैन पार्टी नहीं है, हमारी पार्टी में एक टीम है, शीर्ष नेतृत्व की एक लंबी फहरिस्त है ना, एक लंबी सूची है, और उस सूची से कोई व्यक्ति जो आदेश देता है उस आदेश का हम लोग अनुपालन करते हैं। हमें जहाँ भी ड्यूटी पे लगाया जाता है हम जाते हैं, है ना। तो हमारे यहाँ खेसारी जी आए उनका भी स्वागत है, अब पवन जी आए उनका भी स्वागत है, आज ज्योति जी आए उनका भी स्वागत है, लेकिन कुर्सी जो है 243 गो है और उसमें भी हम लोग 5 खानदान हैं, 5 पांडव हैं, है ना। बीजेपी है, नीतीश जी हैं, अपना चिराग पासवान जी हैं, मांझी जी हैं और अपना उपेंद्र कुशवाहा जी हैं। तो अभी जो 6-7 महीने के बाद हम लोग की पार्टी सभी मिल कर के 5 प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष सभी मिल कर के जब सीटों का बंटवारा करेंगे उसके बाद पता चलेगा कि कितने लोग आए और कितने लोग भाग गए।